चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 6.2। अभी तक हमने संख्या रेखा पर योग करना सीखा था, मतलब ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। ठीक है, हम इसमें से क्या सीखेंगे? पूर्णांकों का योग। हमने संख्या रेखा पर क्या सीखा था? जैसे 1 से 2 कदम आगे चलो, 3 कदम आगे चलो, और फिर हम जमा करना सीखते थे। इसमें इतना कदम आगे चलेंगे, इतना कदम पीछे चलेंगे, बाएं तरफ चलेंगे, दाएं तरफ चलेंगे। अभी तक ये सीखा था। अब हम सीखेंगे पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। पूर्णांक मतलब जैसे -2 + 2 को कैसे जोड़ेंगे, -1 -4 को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, ये आपको याद पता होना चाहिए। तो मैंने पहले कुछ बेसिक पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे 6.2 पे। ठीक है, अब अगर आपके पास ये मैंने लिखा है प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 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 क्या होगा? प्लस प्लस मतलब प्लस से याद रखना है धनात्मक। मैं हर बार धनात्मक नहीं बोलूंगी। प्लस का मतलब है धनात्मक, माइनस का मतलब है ऋणात्मक। ठीक है, अगर आपके पास दोनों संख्या प्लस की है, मतलब धनात्मक है, तो क्या होगा? वो प्लस होगा। जैसे ये आ गया +2 और एक +3, आपको इन दोनों को जोड़ने के लिए कहा गया, तो +2 और +3 को जोड़ के क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। 3 और 2 5। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास एक संख्या माइनस, दो संख्या माइनस की आ गई, माइनस की, ये भी माइनस की, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्या उसको? मान लो अब आपके पास ऐसी रकम आ गई -2 -3, तो याद रखना है क्या करेंगे इसको? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस। इसको अपने दिमाग में बिठा लो, मतलब 3 और 2 को हम प्लस करेंगे, 3 और 2 5। लेकिन ये याद रखना है जब माइनस की दोनों रकमें हैं तो साथ में चिन्ह भी माइनस का लग जाएगा, लेकिन करेंगे हम इन दोनों को प्लस। -2 -3, 3 और 2 5 और -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ? प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साथ में बस जो आएगा उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना। माइनस माइनस प्लस होगा। वैसे ही प्लस माइनस माइनस होगा, या फिर माइनस प्लस माइनस होगा। मान लो एक संख्या है 3 जो प्लस की है, एक संख्या आपको आ गई माइनस की 2, 3 में से 2 गया 1। ये क्या थी? प्लस की, ये थी माइनस की, और 1 आ गया। ठीक है, साथ में इसमें क्या होगा? जो भी आएगा उसके आगे बड़ी रकम का चिन्ह लगेगा। इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है? 3। 3 हमारे पास धनात्मक थी, तो प्लस लगाने की हमारे को ज्यादा जरूरत नहीं है कि प्लस लगा दे। अगर माइनस हो तो माइनस लगाने की ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके पास आता है 3 माइनस का और एक आ जाती धनात्मक संख्या 1, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे तुम? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस करना है। क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस माइनस है तो माइनस होने वाला जी, यानी घटाने वाले हम इसको। तो 3 में से गया 3 में से गया 2। अब चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी रकम का। बड़ी रकम 1 है या 3? 3 के आगे क्या है? माइनस, तो -2 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ? तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट भी यही है, बस माइनस घुमा फिरा कर दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो मेन 3 पॉइंट है। दो धनात्मक संख्या को जब हमने जमा किया तो धनात्मक संख्या प्राप्त हुई। इसमें साइन का कोई इशू नहीं, क्योंकि धनात्मक की संख्या प्राप्त होगी। लेकिन इन दोनों को ध्यान में रखना है। माइनस माइनस प्लस, मतलब कोई दो संख्या है उनको प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगी, वो 5 आ जाएगा। साथ में चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। लेकिन अगर हम प्लस माइनस, मतलब एक संख्या मेरे पास प्लस की है, एक संख्या मेरे पास माइनस की है, तो वो क्या होगी? माइनस ही होगी। प्लस माइनस माइनस होगी, तो 4 में से 3 गया 1, माइनस करना है। अब बड़ी संख्या क्या है? 4, तो बड़ी संख्या क्या? चिन्ह लग जाएगा माइनस से। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ और ज्यादा समझ आएगा। एक और इसमें है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जब हम किन्हीं दो संख्या को जमा या माइनस जो भी करते हैं, तो अगर हमारे पास जो शेषफल है वो 0 बचता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम। अगर किसी संख्या को जमा करने पर, जैसे -2 का योज्य प्रतिलोम होगा 2 + 2, इनको दोनों को एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0। एक और समझाती हूँ। जैसे 3 आ गया, इसका योज्य प्रतिलोम कौन होगा? -3 होगा। क्यों? क्योंकि भाई 3 ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो 3 का जो योज्य प्रतिलोम है वो -3 है। वैसे ही -9 का क्या आ जाएगा? +9, +7 का क्या आ जाएगा? -7, -13 का क्या आ जाएगा? +13। आया समझ? तो ये योज्य प्रतिलोम होता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें तो पहले क्वेश्चन में यही है कि संख्या रेखा पे हमने क्या करना है? संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो करते हैं। पहला 5 से 3 अधिक है। पहला बोलता है 5 से 3 अधिक है, मतलब संख्या रेखा ड्रॉ करो। एक संख्या रेखा सबके लिए ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक? फिर सारे आंसर देते रहेंगे। अब ये 0 है, 1 2 3। चलिए, ये बोल रहे 5 से 3 अधिक है। ऑप्शन ए बोल रहा 5 से 3 अधिक है। 5 कहाँ है यहाँ? इससे 3 अधिक, मतलब अधिक मतलब ज्यादा, यानी हम जोड़ेंगे तो 1 2 3, ज्यादा तो इस तरफ कोई है, तो 5 से 3 अधिक का क्या आंसर आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, बी पे चलते हैं। -5 से 5 अधिक है। -5 से 5 अधिक है। अधिक याद रखना, ज्यादा हमेशा इस तरफ कोई होगा, क्योंकि बड़ी भी रकम यहीं को है। -1 जो -5 से क्या है? बड़ा है ना,
तो बढ़ी हुई रकम इस तरफ, कुछ ज्यादा का मतलब है तो हमने इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना है कि ज्यादा है तो -6 -7 चलना। आपको पता है -6 -5 से क्या होगा, छोटा होगा, हमने बड़ा सोचना है, ठीक है। -5 से 5 अधिक है तो इससे 5 अधिक क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5, इससे 5 अधिक क्या आ जाएगा, 0। आया समझ। अगला है सी, 2 से 6 कम है, 2 यहाँ पे है, इससे 6 कम है, कम के लिए अब हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे पहुंच गए, -4 पे, आंसर आ गया -4, ठीक है। अब है -2 से 3 कम है, -2 से 3 कम के लिए हम इस तरफ ही जाएंगे क्योंकि ये कम है ना, -3 छोटा है -2 से, कम है तो 1 2 3, क्या आंसर आ जाएगा, -5 में पहुंच गए। आया समझ। तो पहला क्वेश्चन तो यही है। सेकंड क्वेश्चन भी हमें संख्या रेखा ही बनानी है और साथ में संख्या रेखा पर योग करना है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग कीजिए, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये चलते हैं, इसमें मैं एक ही संख्या रेखा बना देती हूँ बड़ी सारी, ताकि हमारे को हो रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ए हमारे पास क्या होता है सेकंड का, हाँ ए ये 9 + -6। अब इसको सॉल्व करो, ए हमारे पास ये है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे संख्या रेखा पे। मैंने क्या बताया था, 9, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, आपने बॉडमस रूल भी पढ़ा होगा, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बॉडमस मैं आपको बता देती हूँ, BOD बॉडमस, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे या ऑपरेशंस, फिर डी में होगा, उसके बाद जो भी डिवीजन वाली रकम होगी डिवाइड करेंगे, एम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर जाके सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो फिलहाल तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चिन्हों को, और मैंने आपको बताया जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था इससे पहले, प्लस माइनस क्या होता है या माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, याद रख लो, प्लस माइनस माइनस आ गया और ये आ गया 6, यानी हमने 9 में से 6 कदम घटाने हैं, 9 से 6 कदम घटाने हैं। तो 9 से 6 कदम, चलो 9 कहाँ है, 7 8 और 9 यहाँ पे आ गया, 9 से 6 कदम, 1 2 3 4 5 6 कदम घटाए तो हम कहाँ पहुंच गए, 3 पे पहुंचे कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। हमने क्या करना है, संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है। अगला है 5 + -11, 5 + -11, इसको आप ऐसे भी करते हैं जैसे 5 है, इसमें से 11 कदम घटाने हैं, प्लस माइनस हमारे को पता माइनस ही होने वाला है, तो 11 कदम घटाने के लिए 5 से 5 कहाँ, इधर से 11 कदम घटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ पहुंच गए हम, -6 पे पहुंच गए, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6। वैसे सी है जो वो है -1 + -7, कहाँ पहुंचते, -1 कहाँ है, -1 है यहाँ पे। अब इसमें -7 मतलब हमने घटाने हैं 7 कदम और, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -8 पे पहुंच गए, क्या पहुंच गए, -8 पे पहुंच गए। अब डी ऑप्शन पे चलते हैं, -5 + 10, -5 + 10, ठीक है। तो -5 कहाँ है, यहाँ पे, इसमें हमने जोड़ने हैं 10, मतलब 10 कदम और चलने हैं, प्लस का चिन्ह है क्योंकि, तो -5 यहाँ पे, 10 कदम यहाँ से चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम कहाँ पहुंच गए, +5 पे पहुंच गए, यानी 5 आंसर आ जाएगा। वैसे ही ई अब आ जाता है हमारे पास, -1 + -2 + -3, तो पहले -1 पे हैं हम, ठीक है, इसको मिटा दो ताकि थोड़ा इजी हो और विजिबल भी हो ढंग से। हम पहले -1 पे है, -1 पे से हमने कहाँ जाना है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब -2 कदम वापस हटने, मतलब 2 कदम वापस हटने, 1 2 -3 पे पहुंच गए, फिर से 3 कदम, प्लस माइनस माइनस होता है यानी फिर से घटना है, 3 कदम, 1 2 3, कहाँ पे पहुंच गए हम, -6 पे पहुंचे कि नहीं, -6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एफ पे चलते हैं, -2 + 8, -2 + 8 + -4, हाँ अब -2 पे हम हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे 8 कदम हमने बढ़ने, +8 लिखा है यानी बढ़ना है, तो -2 से +8 कदम बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 पे पहुंचे। अब वहां से माइनस करो, मतलब माइनस जाना है, पीछे जाना है 4 कदम, पीछे चलो 4 कदम, 6 से 1 2 3 4, हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए 2 पे, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट वाले बताए थे, अब उसके बेस पे करने, मतलब हमें संख्या रेखा के बिना अब पूर्णांकों को माइनस करना है, ठीक है, संख्या रेखा के बिना। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन जो ए है, सॉरी ए जो है वो है -7, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था क्या होगा, ये 11 फॉर्मस रूल अभी भी मैंने बताया, मतलब ब्रैकेट ओपन करनी है सबसे पहले, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, प्लस प्लस होगा प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस ही करेंगे उसको, पर माइनस का चिन्ह साथ में लग जाएगा, और प्लस माइनस होगा माइनस, या माइनस प्लस होगा माइनस ही।
प्लस माइनस लो या माइनस प्लस लो, क्या होगा? माइनस ही होगा। यानी 11 में से हमने क्या घटाना है? 7 घटा देना है। 11 में से 7 घटे, क्या आंसर आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। आया समझ? ये मैंने साइड में लिख दिया है ताकि आपको इजी होता रहे। ठीक है, अब करते हैं बी, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, ये है -13। क्या है ये? -13। इसमें क्या करना है? प्लस 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 क्या होता है? प्लस ही होता है, तो प्लस 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 18। अब एक चिन्ह हमारे पास, एक रकम प्लस की है, एक आगे माइनस की। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे? नहीं, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। इसको हम घटाएंगे, जो घटाएंगे 18 में से 13 गए, बड़ी रकम से घटाते हैं हमेशा। 18 में से 13 गए, कितने आते हैं? 18 में से 13 गए 5। और चिन्ह भी लगेगा। चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी रकम का। बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी रकम 18 होती है उसके आगे माइनस होता तो हम माइनस लगाते। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5। अब चलते ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या बोल रहा है हमारे पास? सी है ये आ गया -10। पहले ब्रैकेट खोलो, -10 प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आ गया? 19। अब एक रकम हमारे पास माइनस की, एक है हमारे पास प्लस की, तो माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस होगा, यानी हम इन दोनों को घटाएंगे। तो 19 में से 10 गए 9 आंसर आ जाएगा। बट हाँ, और चिन्ह किसका लगेगा? साइन आगे किसका लगेगा? बड़ी रकम। बड़ी रकम कौन सी है? 19 है ना बड़ी रकम 10 से, तो बड़ी रकम के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, मतलब प्लस की संख्या है। ठीक है, आंसर आ गया 9। अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, मैं ऑप्शन पता नहीं क्यों बोल रही हूँ बार बार। क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, -250। ठीक है, फिर प्लस 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 होगा 150। अब एक रकम माइनस की है, एक रकम प्लस की है, क्या होगा? प्लस माइनस यानी माइनस होने वाले। 250 में से 150 गए 100 बचते हैं, 250 में से 100 बचते हैं। हाँ, अब चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी रकम का। बड़ी रकम क्या है? 250। 250 के क्या है? माइनस, तो -100 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ? आई होप अब आपको क्लियर हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास -100 वाला कि कैसे हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है ई। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। ये क्या आ जाएगा? पहले ब्रैकेट खोलो, -380, फिर आगे प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 270। आया समझ? अब एक दोनों रकमें क्या है? माइनस की है, और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। हम इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने पर आ जाता है 0, 8 7 15 को 5, 3 तो 5 और 650। ठीक है, और साथ में मैंने क्या बोला था? साथ में चिन्ह लगेगा हमेशा माइनस का। अगर दोनों रकमें संख्या माइनस की तो चिन्ह माइनस की संख्या आने वाली है, और साथ में वो दोनों प्लस होंगे, तो -650 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? चलिए अब चलते हैं लास्ट एफ पे। -217 प्लस -100। ठीक है, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, -217 प्लस माइनस, कितनी बार बोलो? प्लस माइनस माइनस होगा 100। अब दोनों रकमें जैसे पहले आया था, माइनस की है, माइनस माइनस यानी प्लस होने वाला है, माइनस माइनस प्लस होने वाला है। 217 में 100 ऐड की 317 बन गया जमा करके। अब चिन्ह हमेशा माइनस के लगेगा, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की। 317 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल मैं रहने देती हूँ अभी। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं योग करना है। योग करना है 137 और 354 का। योग का मतलब है यानी 137 में जमा करना है कितना? -354। कितना? -354। जमा करने का 137 में जमा करो -354, तो उसको ब्रैकेट खोलो, 137 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 354। अब ये संख्या इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये धनात्मक संख्या है यानी प्लस की। प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस होगा माइनस, यानी ये दोनों अब माइनस होने वाले हैं। तो बड़ी रकम ये है 354 में से 137 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 7 के 7, और इस जगह 4 में से गया 1, और 2 में से गया 3 में से गया 2, 217 आ जाएगा। ठीक है, और चिन्ह बड़ी रकम का लगेगा। बड़ी रकम कौन सी है? 354 है, 354 के आगे माइनस है, तो -217 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बी पे। अब बी पे चलते हैं। -52 में 52 जोड़ें, तो -52 में अगर 52 जोड़ते हैं तो प्लस माइनस -52 में से 52 गया 0 आ गया। ठीक है, और साथ में हमने पढ़ा था वो योज्य प्रतिलोम और कुछ ऐसे पढ़ा था एक शब्द, तो उससे भी रिलेट हो गया। ठीक है, -52 और 52 आपस में योज्य प्रतिलोम है। अब है सी पार्ट पे चलते हैं। -312 में जोड़े
योग करें मतलब जोड़े 39 प्लस इसमें जोड़े 192। हाँ, अब हमारे पास 3 रकम की संख्या आ गई। 3 रकम की संख्या आ गई तो मतलब पहले तो जो प्लस प्लस की है, पहले प्लस प्लस की निकालो। प्लस प्लस की तो जमा ही होने वाली, इन दोनों को जमा ही कर लो। इन दोनों को जमा करने पर प्लस की संख्या आएगी, कौन सी आ जाएगी? इन दोनों को जमा करने पर क्या आ जाएगा? 9 10 11 का 1, 13 का 3, हंस लिए 1 2, 231 आ गया। अब प्लस माइनस 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 संख्या होने वाली, यानी 312 में से 232 हम घटाने वाले। तो 2 में से क्या? 1, 9 10 11 12 8 और 3 11 और हाँ 2 में से 2 81 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में बड़ी रकम क्या है? 312 का चिन्ह लगा, यानी -81 क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अब आया क्वेश्चन आंसर इसका डी। अब आता है डी पे चलते हैं। -50 में जोड़ना है -200, साथ में इसका योग करना है 300 से। हाँ, अब पहले ब्रैकेट खोल के रकम अच्छे से लिख देते हैं। -50 प्लस माइनस माइनस होता है 200 प्लस 300। अब इसमें जो प्लस वाली संख्या है, चलिए इसको तो रहने देते हैं, पहले माइनस वाली संख्या को कुछ करते हैं। माइनस माइनस प्लस होने वाला है। ठीक है, इन दोनों को जमा करो। 200 में 250 जोड़ेंगे तो 250 बन जाएगा, और साथ में माइनस का रकम आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस 300। 300 में से 250 माइनस के, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, तो 300 में से जोड़ दो 250, 50 आ जाएगा, बड़ी रकम का चिन्ह आ जाएगा, यानी 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 5th पे। 5th का ए है, आपको थोड़ा बड़ा दिया गया। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है, अब देखो पहले ब्रैकेट खोलो। -7 प्लस माइनस बताने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। 9, फिर है प्लस, फिर है 4, फिर है प्लस, फिर है 16। अब इसमें प्लस 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 की रकम ये दोनों है, और माइनस माइनस की ये, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले तो माइनस माइनस की रकम ढूंढो। ये दोनों है, माइनस माइनस कितना होगा? माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस, यानी 9 और 7 16 हो जाएगा, और साथ में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, प्लस 16 और 4 कितने होते हैं? इनको जमा करो। 16 4 होते हैं 20, साथ में इनका प्लस का चिन्ह आ गया। अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस होगी संख्या, यानी 20 में से 16 गया 4, आंसर आ जाएगा 4। क्यों? आगे चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का लगेगा, लगाओ चाहे लगाओ, क्योंकि 20 बड़ी संख्या के आगे प्लस है। आए समझ? अब करते हैं बी पार्ट। इसका बी पार्ट करते हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 37 प्लस माइनस 65 प्लस माइनस -8। ठीक है, अब हमारे पास माइनस की रकमें 1 2 3 है, ये तो प्लस की है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, अब इनको जमा कर ले, मतलब इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 37 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्लस की रकम ऐसी रहने देते हैं। अब माइनस की रकमों को जब भी हम जमा करेंगे तो हमारे को पता है क्या आने वाला है, माइनस की रकम आने वाली है, बट ये 3 है। अब इन दोनों को जमा करेंगे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इन दोनों को जमा कर लो, 65 66 67 आ जाएगा इसका, 68। इसको भी रहने दो -8। अब इन दोनों को जमा करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की रकम आएगी कोई, 8 8 16 हो गया, यानी 76। आया समझ? 76 ही आएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 67, और 67 और 8 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 75। ठीक है, अब 75 और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी 75 में से 37 गए, ये आ जाएगा 38, और बड़ी रकम का चिन्ह लग जाएगा। बड़ी रकम 75 है, तो -38 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये प्रैक्टिस से आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 6.2 हमने कर लिया, प्रश्नावली 6.2। अब हम करेंगे 6.3। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 6.3 करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें जैसे हमने पूर्णांकों को जोड़ना सीखा था, अब हम पूर्णांकों को घटाना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 35 में से -20 में से 20 घटाना है। तो पहले इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। 35 - 20 कितना होता है? 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सीधा कर सकते हो ना तुम, 35 में से 20 गए 15, साफ दिख रहा है, प्लस का रकम है, मतलब प्लस माइनस माइनस मैंने बता दिया है। अगला चलते हैं 72, ये है प्लस की रकम। ठीक है, -90 बन गई माइनस की रकम। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है ना अभी, मतलब प्लस वगैरह कुछ नहीं है, तो -90। तो अब ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस हमें पता है माइनस ही होना है, पर 72 में से 90 नहीं घटा सकते, बोला 90 में से 72 घटाते हैं। 90 में से 72 गए, कितने आ जाएंगे? 38 समथिंग।
और 28। अब 90 में से 72 घटा देंगे, हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। और साथ में चिन्ह लगेगा बड़ी रकम। बड़ी रकम क्या है? 90, यानी -90। 90 बड़ी रकम के आगे माइनस है, तो -18 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। -15 और माइनस, उसमें से माइनस करना है हमें -18, ठीक है। तो पहले चलते हैं -15 माइनस +18। अब एक प्लस की एक माइनस की, यानी ये क्या होने वाला है? प्लस माइनस, ये माइनस ही होने वाला है। 18 में से 15 गए 3, साथ में चिन्ह प्लस का लगाओ चाहे प्लस का लगाना है, लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के आगे प्लस का चिन्ह है। नेक्स्ट चलते हैं -20 -13। अब 20 में से 13 गए 7, सॉरी इसको ढंग से देखो, माइनस माइनस दोनों किस में? माइनस माइनस, यानी चिन्ह तो रकम तुम्हारे पास माइनस की आने वाली, पर इनको क्या करेंगे? जमा करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 तो 3 -33 के आगे हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 23 -+12। ये तो दिख रहा है, प्लस जमा ही करना, दोनों जमा की रकमें। 35 के आगे हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं -32 माइनस प्लस आ गया और 40। हाँ, प्लस माइनस, अब ये माइनस होगी रकमें, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 40 में से 32 गए 8, और प्लस का ही साइन लगेगा, मतलब क्योंकि 40 बड़ी रकम किसकी है? प्लस की है, तो 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमने चिन्ह लगाने, या फिर लेस देन का या ग्रेटर देन का, ठीक है। तो लगाते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के। अब देखो यहाँ पे लगाना हमने, ये बड़ा है या ये बड़ा है, देखते हैं। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा -3 प्लस -6 माइनस प्लस, मतलब दोनों को जमा करना है। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 थे, और साथ में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो -9 बन रहा है। ये क्या बन रहा है? -3 प्लस माइनस प्लस बन रहा है, और 6। अब एक रकम प्लस की एक माइनस की, प्लस माइनस यानी माइनस होना है, तो 6 में से 3 घटाने हैं। 6 में से 3 घटाए 3, साथ में बड़ी रकम का चिन्ह लग गया +3, मतलब ये 3 है, ये 9 है। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा आ गया ये वाला। तो जो बड़ा आता है उसकी तरफ क्या होता है? अच्छा, ये आ गया +3 आ गया यहाँ पे हमारे पास ये -9 आया था। अब -9 तो छोटा ही होगा, और 3 क्या है? प्लस वाली रकमें बड़ी होगी, तो बड़ा इस तरफ को आएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला है -21 माइनस प्लस और 10। अब एक रकम माइनस की एक प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। फिर 21 में से 10 गए 11, और बड़ी रकम का चिन्ह आ गया, मतलब -11, ये बन गया। इस तरफ क्या बना? -31 प्लस -11। इनको क्या करना है हमने? इनको करना है जमा। तो जमा करो, 1 और 1, तो ये आ गया 42, और साथ में माइनस का चिन्ह लगता है हमेशा। तो ये -42 है, इधर -11 है। कौन सा बड़ा है? सॉरी, ऊपर -11 है, तो ये कौन सा बड़ा है? -11 बड़ा है, ठीक है। -42 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम जब बाईं तरफ बढ़ते जाते हैं, -11 के बाईं तरफ 42 आएगा, तो छोटी होती जाती है रकमें, यानी ये आ जाएगा इस तरफ को, बड़ी रकम ये वाली है, ठीक है। इसके बाद 45 माइनस प्लस 11, इन दोनों को जमा करके जो आएगा, इधर आ जाएगा 47 प्लस -4, 57 प्लस माइनस और 4। 57 में से 4 जाएंगे, और बड़ी रकम का चिन्ह यानी प्लस का ही चिन्ह आएगा, वो कितना आ जाएगा? 57 में से 4 गए 53, और इस तरफ आ जाएगा 5 और 1 6, 4 और 1 5, इधर 56 आया, इधर 53 आया, तो 56 बड़ा है। अब चलते हैं -25 पे, माइनस प्लस 42। अभी क्या होना है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब जमा, एक प्लस की रकम एक माइनस यानी ये माइनस होना है। तो 42 में से 25 गए 7, 17 आ जाएंगे, और ये आ जाएगा प्लस की रकम नहीं बनेगी, क्योंकि बड़ी रकम के आगे प्लस है, सब प्लस 17 बनेगा। ये -42 माइनस प्लस 25, ये कौन सी रकम बन जाएगी? ये बन जाएगी 17 ही आएगा इसका आंसर भी, बट इसमें बड़ी रकम के आगे क्या है? -17, माइनस है, तो इधर -17 आया, इधर 17 आया, तो बड़ा 17 ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमने रिक्त स्थान बनने, हमने योज्य प्रतिलोम पढ़ा था। इसी क्या है? -8। ऐसी कौन सी रकम है मतलब जो प्लस की हो या फिर माइनस की, प्लस की हो या माइनस की हो, हमें नहीं पता, जिसको जमा करने पे क्या आ जाए? 0 आ जाए इसको। तो अगर हम 8 में 8 जमा करेंगे, मतलब -8 में 8 जमा करेंगे, तो 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि आपस में क्या है? योज्य प्रतिलोम में तभी 0 आता है। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। पहला हो गया। नेक्स्ट है वैसे ही, यहाँ पे प्लस का 13 है, इसमें अगर हम माइनस का 13 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला है 12 और एक ही माइनस का 12, तो इनको जोड़, प्लस माइनस होगा, 12 में से 12 गया 0 हो जाएगा। अब वैसे ये -4 है, -4 में क्या जोड़ेगी? -12 है। अगर हम जोड़ते हैं 8 और 4 12 होते हैं, अगर हम 8 जोड़ते हैं तो सिंपल 8 क्या होगा? ये तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस, ये तो माइनस, तो फिर 8 में से 4 आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो पर हमें आंसर क्या चाहिए? -12 चाहिए। -12 के लिए अगर हम -8 कर दें तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? मतलब -4 प्लस -8, 8 और 4 12, और साथ में चिन्ह लग गया माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस होता है। वैसे ही 10 हमें चाहिए -10। अगर हम, चलो बड़ी रकम का चिन्ह तो आ गया माइनस, ये आ गया 15,
तो अगर हम 5 में से 15 घटा दे तो 10 आ जाएगा, मतलब 15 में से 5 घटा दे 10 आ जाएगा और बड़ी रकम का चिन्ह यानी माइनस लग जाएगा 10 के साथ। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम साथ साथ में ही करेंगे। तो ए को करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी -8 आ गया, माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस आ गया प्लस, आगे आ गया 25। ठीक है, अभी दोनों रकमें माइनस ये, तो माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे, 8 और 7 15, साथ में चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगता है। ठीक है, प्लस 25। अब ये क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ये रकम घटा होगी यानी माइनस होगी। 25 में से 15 गए 10, और बड़ी रकम का चिन्ह मतलब 25 के आगे प्लस है तो प्लस लिखो, चाहे ना लिखो, या फिर लिख दो, तो प्लस टाइम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते बी पे। चलिए बी पे चलते हैं। अब -13, पहले ब्रैकेट ओपन करो, प्लस 32, -8 और -1। ठीक है, अब -13 को इधर रहने दो और प्लस 32 को, इनको सॉल्व करना, कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 से 9 हो जाएगा और साथ में चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लग जाएगा 9 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस है। फिर इन दोनों को कर लो, माइनस माइनस वाले को 32 जमा का, इसको रहने दो, आगे लगाओ चिन्ह, चाहे लगाओ, 9 और 13 चिन्ह लगेगा माइनस 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 का लगेगा, 10 क्या 12, ये आ जाएगा 22 आंसर, और 32 में से 22 गए 10 आंसर आ जाएगा, बड़ी रकम का चिन्ह लग जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलते सी पे। अब आते हैं -7 प्लस माइनस, -8 प्लस माइनस माइनस 90, तीनों रकमें क्या है, अब तीनों को मत जोड़ देना कि तीनों प्लस माइनस की है, पहले दो सिर्फ माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस होना है एंड में इसको, तो माइनस माइनस प्लस करो इन दोनों को प्लस, 8 और 7 15, साथ में चिन्ह आ गया माइनस का, -90, 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105, 90 में 15 जोड़े 105 और चिन्ह लगेगा माइनस का। ठीक है, -105 आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट है डी पार्ट है, हाँ ब्रैकेट ओपन करो, 50 माइनस माइनस प्लस 40 माइनस माइनस प्लस 2, सारे प्लस के आगे सबको जोड़ दो, 50 40 90 और 92 आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारी रकमें प्लस की तो बस जोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारे पास 6.3 आज कंप्लीट हो गया है सेशन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 7 चैप्टर। फिलहाल मैंने तीनों एक्सरसाइज जो है वो सारी करवा दी है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। स्पेशली ये पूर्णांक वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में और आगे आने वाली क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, आपको लगा है कि मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन से समझाया है और अच्छे से आपको समझ आ गया है, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।